नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का स्टडी विथ रवि पर। जी हाँ दोस्तों, 2023 वाले पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी सभी को हमने बहुत अच्छे से कराया था। उन सभी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बारी है महातांडव सीरीज 2024 वालों के लिए। जी हाँ साथियों, 2024 में जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं वो प्रत्येक दिन का क्लास मिस नहीं करेंगे और अपनी डेली की क्लास लेते रहेंगे। तो चलिए साथियों, आज हमने 2024 के लिए क्लास स्टार्ट कर दिया है। सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट PYQ के साथ। और थ्योरी की क्वेश्चंस भी आपको इस चैनल पर आती रहेगी साथियों। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए अपने ही घर पर बैठे हुए स्टडी विथ रवि के साथ। चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। 2024 वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज साथियों आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था। चलिए 2024 वालों, महातांडव के लिए तैयार हो जाओ और फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए ब्राउन, ऑप्शन बी लैंड स्टीनर, ऑप्शन सी विलियम हार्वे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज साथियों किसने की थी। हर साल पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और ये VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल 2023 में नहीं पूछा गया है, यानी 2024 में पूछा ही जाएगा। जी हाँ, 2024 में ये क्वेश्चन हाईलाइट रहेगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी साथियों। विलियम हार्वे ने। जी हाँ दोस्तों, विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। चलिए साथियों, चलते हैं आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। पेस मेकर का संबंध किससे है। यह दोस्तों फटाफट जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। पेस मेकर का संबंध, जी हाँ, पेस मेकर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी दिमाग। यह दोस्तों पेस मेकर का संबंध किससे है, फटाफट जवाब देंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेस मेकर का संबंध हृदय से है। किससे, हृदय से पेस मेकर का संबंध रहता है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। गति प्रेरक किससे संबंधित है। जी हाँ, गति प्रेरक किससे संबंधित है, फटाफट जवाब देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। गति प्रेरक किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मस्तिष्क यानी माइंड से, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। यह गति प्रेरक किससे संबंधित है, फटाफट जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। गति प्रेरक किससे संबंधित है साथियों, क्या वो हृदय से है, मस्तिष्क से है, फेफड़ा से है। या दोस्तों गति प्रेरक किससे, फेफड़ा से संबंधित है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। फटाफट जवाब देंगे कि मनुष्य के हृदय में कितने कोष पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 24 में पूछा जाएगा क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है और बहुत ज़्यादा आसान बायोलॉजी से क्वेश्चंस आए हैं 2023 में। अगर विश्वास न हो तो प्लीज़ PYQ का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर 2023 के लिए हमने कराया है, जिसमें बहुत ही आसान आसान बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। आशा है कि 2024 में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चंस का जवाब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जी दोस्तों, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी बोल रहा है 4 और ऑप्शन डी बोल रहा है 5। जी हाँ, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं साथियों, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। मनुष्य को कोष्ठ में कितने होते हैं, 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी दोस्तों, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है। जी हाँ, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, फटाफट जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। नाड़ी दर कहाँ से पाया जाता है। ऑप्शन ए धमनी से, ऑप्शन बी तंत्रिका से, ऑप्शन सी शिरा से, ऑप्शन डी त्वचा से। फटाफट जवाब देंगे, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए
क्वेश्चन आ सकता है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ए धमनी से, बी तंत्रिका से, सी सिरा से और डी त्वचा से। यह दोस्तों आपको शायद पता होगा, धमनी से नाड़ी दर की माप की जाती है। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। छठा नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है शरीर के विशालतम धमनी कौन सी है? यह शरीर की सबसे विशालतम धमनी कौन सी है साथियों? फटाफट जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए वेना केवा सॉरी ऑप्शन ए बोल रहा है वेना केवा, ऑप्शन बी निलय, ऑप्शन सी एरोटा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? फटाफट जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। सभी का कमेंट आना चाहिए, मैं सभी का कमेंट देख रहा हूँ। फटाफट जवाब देंगे शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? एरोटा। जी हाँ दोस्तों, एरोटा शरीर की सबसे विशालतम धमनी। सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ। ये 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे। हीमोग्लोबिन, क्या पूछ रहा है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? फटाफट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप लोगों को करनी है स्टडी विथ रवि से। जी हाँ दोस्तों, स्टडी विथ रवि जो 2023 में बहुत ज़्यादा सिलेक्शन दिया है और देगा। जी हाँ दोस्तों, हमने बायोलॉजी से टोटल की टोटल्स यानी टोटल्स क्वेश्चंस लाए हैं। विश्वास ना हो तो प्लीज़ प्रीवियस ईयर जो वीडियो हमने डाला है वो वीडियो आप देख लें। एक वीडियो में 50 मिनट में आप लोगों को 300 क्वेश्चंस कराए गए हैं साथियों। वो एग्ज़ाम से मात्र 3 से 4 घंटे पहले कराए गए थे, उससे ही लड़ा है और उस पर बहुत ज़्यादा व्यू गया हुआ है। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जहाँ हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर ए रुधिराणु, ऑप्शन बी जीवद्रव, ऑप्शन सी आरबीसी और ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है साथियों? 2024 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो ये हो जाएगा आरबीसी का। किसका? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन होता है। चलिए साथियों 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने फटाफट अंदाज में जवाब देंगे। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यह दोस्तों हीमोग्लोबिन का हमारे बॉडी में कौन सा कार्य होता है जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन अपना कार्य निभाता है? ऑप्शन नंबर ए रक्त अल्पता का निवारण, ऑप्शन बी लौह का उपयोजन, ऑप्शन सी बोला साथियों ऑक्सीजन ले जाना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है हमारे शरीर में? फटाफट जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है हमारे शरीर में? जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन ले जाना होता है। जी हाँ, ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना हीमोग्लोबिन का ही कार्य होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि किसकी सहायता से, क्या बोल रहा है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? जी हाँ, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को विभिन्न भागों में ले जाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिंबाणु, ऑप्शन बी लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन सी श्वेताणु और ऑप्शन डी लेसिकाणु। जी हाँ, फटाफट जवाब देंगे किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर बी लोहित कोशिकाएं। जी हाँ, लोहित कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जो रक्त द्वारा ऑक्सीजन को विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य लोहित कोशिका करता है। चलिए फटाफट अंदाज में चलेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा कि मानव शरीर में, क्या बोला साथियों, मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? जी हाँ, मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो रुधिर बैंक का काम करता है साथियों? ऐसा कौन सा शरीर में रुधिर बैंक यानी स्टोर का कार्य हमारे शरीर में करता है? क्या वो ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी बोल रहा है फेफड़ा और ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी गुर्दा। फटाफट बताएंगे मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है साथियों? ये प्लीहा। जी हाँ दोस्तों, प्लीहा रुधिर बैंक का कार्य भी करता है हमारे शरीर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? फटाफट आंसर बताएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जी हाँ, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 8.1,
ऑप्शन बी 6.7, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 8.2। जी हाँ दोस्तों, इसी अंदाज में आपको पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करनी है। एक भी क्लास को मिस नहीं करनी है। साथियों, महातांडव सीरीज की शुरुआत स्टडी विथ रवि के साथ करनी है आप सभी को। और 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है साथियों? 7.4। कितना? 7.4 मानव रक्त की पीएच मान होती है। 7.4 इज द राइट आंसर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। 12 नंबर क्वेश्चन साथियों बोल रहा है टाइफाइड। यह दोस्तों टाइफाइड एक बीमारी होती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जी हाँ दोस्तों, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए माइंड यानी मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी आंत और ऑप्शन डी यकृत। फटाफट साथियों बताएंगे टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ, टाइफाइड से हमारे आंत की बड़ी क्षति पहुंचती है। टाइफाइड से आंत की प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों चलते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कैल्शियम और हड्डियों में कौन विद्यमान होता है? सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ आप लोग यहाँ इसको काट लेंगे, इसको काट लेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है कि हड्डियों में कौन विद्यमान होता है। जी हाँ, हड्डियों में कौन विद्यमान होता है? एक मिनट। यह साथियों फटाफट बताएंगे हड्डियों में कौन विद्यमान होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी डी सिलिकॉन। यह दोस्तों इसका आंसर कैल्शियम हो जाएगा। जी हाँ, हड्डियों में कौन विद्यमान होता है? कैल्शियम विद्यमान होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसकी पेशी में, किसकी मांसपेशी में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिक यानी किडनी, ऑप्शन नंबर बी आंत, ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी यकृत। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है साथियों? तो हमारे हृदय, हृदय कभी नहीं रुकता। स्वस्पंदन का गुण इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मांसपेशी में मांसपेशी में कौन सा अम्ल जमने के कारण मनुष्य के शरीर में दर्द महसूस होता है? यह दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। 2023 में नहीं पूछा गया है, यानी 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। मांसपेशी में कौन सा अम्ल जमने के कारण मनुष्य के शरीर में दर्द होता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक, ऑप्शन बी सिट्रिक, ऑप्शन डी सी यूरिया और ऑप्शन डी इनमें से सभी। साथियों इनमें से सभी नहीं होगा, लैक्टिक अम्ल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। लैक्टिक अम्ल के जमने के कारण हमारे शरीर में थकान महसूस की जाती है। साथियों फटाफट जवाब देंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब देना है। मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है? जी हाँ, मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है? क्या वो नाक का भाग है? ऑप्शन बी बोला है कान का, और ऑप्शन सी आँख, ऑप्शन डी पेट का। साथियों फटाफट बताएंगे मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है। फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए। मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है साथियों? आँख का भाग है। शायद सबको पता होगा, आँख का भाग है। मानव शरीर में कॉर्निया किसका भाग है साथियों? आँख, आँख सॉरी, यहाँ पे आँख किसका भाग है? आँख का भाग है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बोल रहा है साथियों कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? जी हाँ, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? फटाफट जवाब देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में आना चाहिए। ऑप्शन ए कोराइड, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया और ऑप्शन डी रेटिना। फटाफट जवाब देंगे कि मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है साथियों? आइरिस। कौन करता है? आइरिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है। यह दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। मानव का रंग किसके कारण होता है साथियों? यानी मानव की जो त्वचा की रंग होती है वो किसके कारण होती है? ऑप्शन है मेरे हार्मोन्स के कारण, ऑप्शन बी मेलानिन और ऑप्शन सी एंजाइम,
ऑप्शन डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट अंदाज में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है साथियों। तो ये मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। चलिए आगे चलते हैं साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फटाफट अंदाज में जवाब देंगे 19 नंबर क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए साथियों कि मनुष्य का त्वचा सबसे अधिक किस अंग में मोटी होती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे अधिक मोटा चमड़ा किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हथेली, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी तलवे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों आपको पता होगा हमारे शरीर में सबसे मोटी त्वचा तलवे में पाई जाती है, पैर के नीचे पाई जाती है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में आना चाहिए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग की बात की है। क्या वो हृदय है? ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन डी चमड़ा। जब मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग की बात की है साथियों तो ये हो जाएगा चमड़ा। जी हाँ, चमड़ा मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है। जी हाँ, ऑर्गन अंग है मानव शरीर के सबसे बड़ा कौन? चमड़ा यहाँ पर हो जाएगा। अगर चमड़ा यहाँ पर नहीं रहता तो फिर क्या होता? यकृत होता। फिर क्या होता? यकृत होता। लेकिन अभी राइट आंसर चमड़ा हो जाएगा। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़ा। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है। जी हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है। प्रोटोडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस, ऑप्शन सी एपिडर्मिस और इनमें से कोई नहीं। त्वचा का ऊपरी सतह क्या कहलाता है साथियों? तो ये एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एपिडर्मिस त्वचा का ऊपरी सतह कहलाता है। चलिए आगे चले। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाता है। जहाँ 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। क्या वो यूडीएच होता है? ऑप्शन नंबर बी टाइलिन, ऑप्शन सी लाइसोजाइम और ऑप्शन डी एमाइलेज। यह दोस्तों लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम है जो मनुष्य के आंसू में पाया जाता है और जीवाणु को भक्षण कर देता है। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। 23 नंबर जवाब देंगे कि मानव शरीर के कौन सा अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। यह दोस्तों मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसको फिर से दोबारा से नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी फेफड़ा और ऑप्शन डी हृदय। यह दोस्तों मानव शरीर के में मस्तिष्क ऐसा अंग है जिसको दोबारा से प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। मस्तिष्क बी इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट अंदाज में कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं। यह 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में देंगे कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओ, ऑप्शन नंबर बी ए बी, ऑप्शन सी ए और ऑप्शन डी बी। यह दोस्तों आपको बता दें सर्वग्राही अगर पूछता है तो ये भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ए बी सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। और सर्वदाता की बात की है साथियों तो ऑप्शन नंबर ए ओ, यह ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सर्वदाता के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आगे चले। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जैसा कि यहाँ पर पूछ दिया गया है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओ को, ए बी ब्लड ग्रुप को, ऑप्शन सी ए ब्लड ग्रुप और ऑप्शन डी बी ब्लड ग्रुप। यह दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट देंगे कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं साथियों। ए बी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जाना जाता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे कि मानव पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हाँ, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि पाचन के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल और ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। यह दोस्तों पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है फटाफट जवाब देंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन रस में पाया जाता है जिसके कारण भोजन की पाचन होती है। चलिए आगे चले। 27 नंबर क्वेश्चन महाटंडव सीरीज के VVI क्वेश्चन है साथियों ये कि मानव मस्तिष्क यानी मानव की माइंड का
भार कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना वेट होता है मानव मस्तिष्क का, ये आपको याद कर लेना है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, मानव मस्तिष्क का लगभग कितना भार होता है। ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम, ऑप्शन बी 1250 ग्राम, ऑप्शन सी 1400 ग्राम और ऑप्शन डी 1500 ग्राम। फटाफट अंदाज में इसका जवाब देंगे साथियों कि मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम मानव मस्तिष्क का भार होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे फटाफट। मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे कि मानव शरीर का ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब कितना होता है साथियों। फटाफट अंदाज में इसका जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर ए 120/80, ऑप्शन नंबर बी 80/120 और ऑप्शन सी 120/90 और ऑप्शन डी 70/180। जी हाँ, मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है साथियों, 80/120। जी हाँ, 80/120 मानव शरीर का रक्त दाब होता है। सॉरी, 120/80 हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है, 120 ऊंची और नीची, एक सीधा 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। 29 नंबर क्वेश्चन साथियों आपसे पूछ रहा है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। जी हाँ, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है साथियों, फटाफट अंदाज में बताना है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन है। ऑप्शन ए वृक्क यानी किडनी, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन बी फेफड़ा और ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। जी हाँ, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, वो किडनी है। किडनी के द्वारा हमारे शरीर में ब्लड रेगुलेशन की कार्य की जाती है। और 30 पढ़ देंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। सॉरी 1 मिनट। ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट अंदाज में देंगे। आज का लास्ट है कि ईसीजी का संबंध, क्या ईसीजी यहाँ पर सी हो जाएगा, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से है साथियों, क्या वो फेफड़ा से है, ऑप्शन बी हृदय और ऑप्शन सी मस्तिष्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ईसीजी का संबंध साथियों शरीर के किस अंग से किया जाता है। जी हाँ, तो मस्तिष्क माइंड से ईसीजी का संबंध है। तो ये रहा साथियों आज का टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं और ये आगे भी आएंगे, क्योंकि अब की बार भी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के रिपीट किया गया साथियों। तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही साथियों। 2024 की तैयारी करनी है तो स्टडी विद रवि से जुड़िए, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।